में ऑनलाइन प्रोग्राम में उपस्थित हमारे सभी फैकल्टी मेंबर, सभी स्टाफ मेंबर व प्रिय छात्रों का भी स्वागत करता हूं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेके मैं निवेदन करता हूं माननीय कुलपति से कि वो 2 शब्द प्रेरणा के लिए कहें। उसके बाद हम पारस कॉलेज से निवेदन करेंगे कि वो आज का कार्यक्रम शुरू करें। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आर्य गुप्ता साहब। थैंक यू माधव साहब। सबसे पहले तो मैं आवाज गूंज रही है। आवाज क्यों गूंज रही है माधव साहब? सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि अपना माइक ऑफ कर लें, म्यूट कर लें। वीसी सर बोलें जब तो जिससे आवाज नहीं गूंजेगी। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना म्यूट कर लें प्लीज। सर प्लीज। या आप थोड़ी आवाज कम हुई है। आवाज आ रही है क्या प्रवीण जी? हाँ सर, आ रही है सर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बेसिकली बधाई देना चाहता हूं कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और धन्यवाद भी देना चाहता हूं बिकॉज आरटीयू में एक अच्छी एक्टिविटी हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। पारस कोहली साहब को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि वो जब भी मौका मिलता है हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे फैकल्टी को योग के बारे में सिखाते हैं। मैंने खुद ये महसूस किया है एक्चुअली में कि जैसे शरीर की एक डाइट होती है, मन की भी एक डाइट होती है। और अगर मन कमज़ोर होता है तो हम लोग कई चीज़ों में बड़े डिप्रेशन फ़ील करते हैं और अचीवमेंट नहीं हो पाता। लेकिन मन अगर उत्साहित और साउंड होता है, तो हम बहुत बड़े-बड़े काम भी कर लेते हैं और बहुत आराम से कर लेते हैं। तो ये योग जो है मन को साउंड करता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये भी मैंने देखा है कि एवरीथिंग स्पीक्स। आजकल स्मार्ट सिस्टम हो गया है और स्मार्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारे स्मार्ट ड्राइव्स है, स्मार्ट ग्रिड है। तो ये स्मार्ट का मतलब ये होता है कि ये सब बोलते हैं, दे गिव मैसेज। अब उसको सुनने के लिए आपको बहुत पीसफुल होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये आवाज बहुत धीरे आती है। ऐसे ही हमारी बॉडी भी बोलती है। बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी कहीं न कहीं साउंड आती है और उस साउंड को सुनने के लिए हमारा पीसफुल माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उसको टाइमली सुने, तो टाइमली उसका हम इलाज भी करते हैं, टाइमली उसको रिकॉग्नाइज़ करके और बहुत छोटे लेवल पे उसको हम जो है रिज़ॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन चूँकि हमारा दिमाग पीसफुल नहीं है, तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम जो बॉडी में होती है, वो बहुत बड़ी होने के बाद हमको समझ में आती है। एंड देन वी रेस टू डॉक्टर्स। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको बेसिकली ये बहुत पक्की बात है कि हमको जो है बहुत पीसफुल दिमाग हमारे पास होना चाहिए और उस हमारी हर बॉडी के हर पार्ट को बेसिकली रिपेयर्ड और साउंड होना चाहिए। ये योग से पॉसिबल है, ये योग से संभव है। और वन मैन इज वन वन इंडस्ट्री कंप्लीट, वन वर्ल्ड। अगर एक आदमी पूरी तरह स्वस्थ है तो पूरा संसार स्वस्थ है, ये माना जाता है। क्योंकि एक आदमी अपने आप में एक-एक करके पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। हर इंडिविजुअली अगर साउंड है तो पूरा वर्ल्ड साउंड है। और अगर साउंड वर्ल्ड में हम रहते हैं तो बेसिकली उसका कोई कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहूँगा कि इस दिन को बहुत इम्पोर्टेंट दिन माना जाना चाहिए और सभी को ये आज तो योग दिवस है, लेकिन इसको डेली हमको अपनी आदत में शुमार करना चाहिए। 15 मिनट का टाइम हम दें, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है और एक दिन ही एक लाइफ है, क्योंकि अगले दिन की लाइफ अगले दिन शुरू होती है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रवीण जी।
अनिल माथुर साहब, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, और हमारे सीओई साहब बैठे हैं, उनको तो बहुत ज़रूरी है योग करना क्योंकि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर भी रहता है। और पारस कोहली साहब को स्पेशल धन्यवाद क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और हमारे लोगों को बताते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू सर। मैं पारस कोहली जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें मार्गदर्शन दें और इस योग दिवस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है सर। तो मैं आई रियली थैंकफुल वाइस चांसलर सर का, अनिल माथुर जी का और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर श्री प्रवीण जी अग्रवाल जी का कि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं आरटीयू में फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम पे कुछ मदद कर पाऊं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज योग के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हम सभी उसके फायदे जानते हैं। तो लेट अस एक्सपीरियंस, इसको अनुभव करते हैं। तो आज जैसे इंटरनेशनल योग दिवस है, तो जो गवर्नमेंट के जो आसन से प्रोटोकॉल के अंदर वो कुछ आसन वो भी हम करेंगे, पर साथ साथ में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाऊंगा जो इस पैंडेमिक में आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। यस, तो सबसे पहले कुछ बैठ के ही कुछ क्रियाएं करते हैं। तो अपना राइट हैंड अपने सर पे रखते हैं। उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप अगर अपने वीडियोज ऑन कर लेंगे तो एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट भी हम हमारे साथी टीचर अभय शर्मा जी वो ले लेंगे योग करते हुए आरटीयू के सारे फैकल्टीज, सपोर्टिंग स्टाफ का, स्टूडेंट्स का। तो राइट हैंड अपने सर पे रखें। जैसे वीसी सर ने कहा कि भाई मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और योग से मन स्वस्थ होता है। तो मन को कैसे स्वस्थ रखें, ब्रेन को कैसे और शार्प करें, उसके लिए प्रक्रिया करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके सर के ऊपर हाथ रखे हुए जो अपना स्कैल्प है उसको मूव करेंगे आगे पीछे। आप देखेंगे हाथ के नीचे जो स्किन है वो मूव हो रही है। स्कैल्प को मूव करें। अब लेफ्ट राइट। अब अपनी हथेली को सर पे रोटेट करें और आप देखेंगे हथेली से ज्यादा जरूरी ये है कि स्किन रोटेट होनी चाहिए, सर की जो स्किन है। अपोजिट साइड में एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऐसे साइड में रख ले। ये आप चेयर पे बैठ के अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं जब भी आपको टाइम लगता है। हाथों को ऐसे रखें और यहाँ पे भी मूव करना है आपको हाथों को। आप देखेंगे हाथ के नीचे जो स्किन है सर की वो मूव कर रही है। अपोजिट साइड में एंड रिलैक्स। अब अंगूठा बीच में मुट्ठी को बंद कर लेते हैं और इन दोनों मुट्ठियों से अपने सर को धीरे धीरे टैप करेंगे ऐसे पूरे पीछे की तरफ, कान के ऊपर, सामने माथे की तरफ अच्छे से टैप करें। एंड रिलैक्स। अब क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ ले ऐसे करके और कानों को बाहर की तरफ खींचे, नीचे, ऊपर। अब कानों को रोटेट करते हैं। आप तो सभी फैकल्टीज है, अब देखिए हमारी पनिशमेंट भी कितनी साइंटिफिक है। कहते हैं कान खींचने से हमारी मेमोरी और ब्रेन शार्प होता है। यहाँ सारी नसें नाड़ियां हैं कान से जुड़ी हुई जो डायरेक्ट मेमोरी ब्रेन से कनेक्टेड है। अपोजिट साइड में
एंड रिलैक्स। अब क्या करते हैं, ये माथे को मसाज करें एक बार ऐसे। कोई सामान कभी कहीं रख के भूल जाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उंगली जाती है, तो यहाँ पे दबाते हैं थोड़ा सा एंड रिलैक्स। आजकल क्लासेस ऑनलाइन होती है, घंटों हमें मोबाइल फोन के सामने या मॉनिटर के सामने बैठना पड़ता है, उसकी वजह से आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है ना, माइग्रेन होने लगता है अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो हम आईज के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या करेंगे, चेहरा सामने ही रहेगा और अपने राइट ईयर की तरफ देखो, दाहिने कान की तरफ देखो। अब लेफ्ट ईयर, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब सामने। अब अपनी आंखों से जैसे ऊपर जहां टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं महिलाएं, वहां देखो, नाक को देखो, नीचे ऊपर देखें छत की तरफ और फिर नाक को। अब हम अपनी आईज को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अगर कहीं पे आपकी रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है लाइफ में। रोटेट करते हैं अपने आईज को। अपोजिट साइड। जोर से आंखों को बंद कर लें और खोलें, बंद करें, खोलें, और दोनों हथेलियों को आपस में रब करते जाना है ऐसे। आंखें बंद करते जाएं और खोलते जाएं। ऐसा करने से हो सकता है आपको आंखों में भारीपन लगे, होता है तो कोई बात नहीं, होने दे, चालू रखें, आंखें बंद करते रहें और खोलते जाएं। अब दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और आंखों को सहलाएं एंड रिलैक्स। अब आईब्रो के लिए, आईब्रो कैसे करें थोड़ा सा। जब स्ट्रेस में होते हैं तो आईब्रो सिकुड़ते हैं हम लोग, हाँ, तो इसको भी ऐसे रिलैक्स करते हैं। अब आंखों के नीचे, एंड रिलैक्स। अब मुंह को खोलें, बंद करें, बंद करें, बंद। अब अपने जबड़े को रोटेट करेंगे ऐसे अपोजिट दिशा में एंड रिलैक्स। अब मुंह से सांस भीतर भरे और जोर से छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे बॉडी ज्वाइंट रोटेशन। तो सबसे पहला ज्वाइंट है हमारी नेक का। तो हाथों को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, मुस्कुराते हुए सांस भरते हुए गर्दन को पीछे और सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती से लगा ले। फिर से सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती से लगाएं। फिर से सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने से आगे, ठोड़ी को छाती से लगा लें। फिर से सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती से लगाएं और गर्दन को सीधा कर दें। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते अपनी गर्दन को राइट साइड को ऐसे मूव कर, ट्विस्ट करें ऐसे।
चेहरे से जैसे राइट शोल्डर की तरफ देखना, फिर लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, सांस लेते पीछे, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, और सेंटर में आ जाएं। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए राइट ईयर से राइट शोल्डर को टच करें, दाहिने कान से दाहिने कंधे को छुएं, अपोजिट साइड, राइट साइड, जितना आपसे होता है आराम से उतना ही करें, अपोजिट साइड, एंड रिलैक्स। अब हम सांस के सहारे से नेक को रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन करेंगे। कैसे करना चाहो तो आप देख सकते हो। सांस भरते हुए चेहरा पीछे, सांस छोटे ठोड़ी को छाती से लगाएं और सांस भरते अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ से क्लॉकवाइज ऐसे गोल घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। और यहां से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से आगे करते सभी लोग। सांस भरते गर्दन पीछे और सांस छोड़ते ठोड़ी को छाती से लगाएं और अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ से सांस भरते पीछे और बाईं तरफ से सांस छोड़ते आगे। अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस भरते गर्दन बाईं तरफ से पीछे और सांस छोड़ते दाहिनी तरफ से आगे। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे शोल्डर्स रोटेशन। दोनों हाथ अपने शोल्डर्स पे रखें, कंधों को ढीला छोड़ दे एक बार और सांस लेते हुए टेक योर होल अटेंशन ऑन योर शोल्डर्स एरिया। कंधों पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे। कहते हैं सांस, मन और शरीर, इसको हार्मोनाइज करना, इसको योग बोलते हैं। अपोजिट साइड में करें। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। हर प्रक्रिया के बाद कुछ देर आंखें बंद करके बैठेंगे। एक साधारण सांस भीतर भरें और मुस्कुराते हुए छोड़ दें। अब दोनों हाथों को ऐसे सामने करें, एल्बो जॉइंट के लिए करते हैं।
एंड रिलैक्स। ये सब क्रियाएं आप आराम से अपनी चेयर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं ऑफिस के अंदर। अब दोनों हाथों को सामने सीधा कर दो, मुट्ठी बंद कर लेते हैं और मुट्ठी को घुमाएं। कहते हैं जब आप मुट्ठियों को घुमाते हैं, इससे हमारा जो हाथ है वो भी मजबूत होने लगता है। अच्छे से रोटेशन, बाजू को सीधा रखें, विपरीत दिशा में। अब सांस छोड़ते मुट्ठी खोलो, जोर से बंद करना। और हाथों को थोड़ा झटकार लो, ऐसे दोनों बाजू का ऐसे कर लो कंधों के बराबर में। तो एक बार ऐसे टाटा बाय बाय। कहते हैं शोल्डर फिरोजन अगर किसी को हो जाए तो उसको जरूर से ऐसी ये वाली क्रिया करनी चाहिए। थोड़ा हाथों को झटकारा मार दो एंड रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, और वार्म अप के लिए आपको अपने स्थान पे खड़ा होना पड़ेगा। और वार्म अप के बाद कुछ पावरफुल स्ट्रेचेस मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा हर तरह से। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब आप वीडियोस ऑन रखते हैं तो वो फैकल्टीज का वो उत्साह बना रहता है कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आप प्लीज वीडियो ऑन ही रखें और चलना स्टार्ट करें अपने जगह पे। हाँ, तो एकदम ढीला, हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप में से कुछ फैकल्टीज तो सुबह 5:30 बजे से कर रहे हैं योग। हमारे धीरेन्द्र माथुर जी तो ज्यादा एग्जेशन ना हो जाए। और घुटने को ऊपर उठाएं, दोनों बाजुओं को ऊपर उठा लें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो सभी स्टूडेंट्स अपना 100% दें। हाथों को ऊपर लेके जाएं, दोनों हाथ साइड में, और जंप कर सकते हैं। जंप करें। एक बार स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे आपके पैर के नीचे अंगारे हैं, अगर खड़े रहोगे तो जल जाएंगे, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और फिर एकदम नहीं रुकना, जैसे गाड़ी को एकदम से ब्रेक नहीं मार सकते, ऐसे धीरे धीरे एक बार कदम ताल करते हैं और अपने स्थान पर विश्राम करें, खड़े रहें, आंखों को बंद कर लें। अब नाक से एक लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ो। हाँ, अपनी सांस को सामान्य होने देते हैं। सांस भीतर भरें, हाँ, और विश्राम करें। अब दोनों हाथों को ऐसे कंधे के पास में ले आए, सांस लें और सांस छोड़ते राइट साइड को ऐसे कमर से ऊपर, शरीर को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाए। रुके पीछे, सांस लें, छोड़ते हुए सेंटर में, फिर से सांस भीतर भरें और सांस छोड़ते अपने लेफ्ट साइड को। और सांस छोड़ते हुए सेंटर में विश्राम करें। दोनों हाथ ऐसे अब कंधे के बराबर में लेके आए और क्या करेंगे, कमर से ऊपर के शरीर को लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ऐसे, ताकि स्पाइन में कोई स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाए
and relax. अब क्या करेंगे? दोनों हाथ अपनी कमर पे रखें और कमर को घुमाएंगे। विपरीत दिशा में या फिर ये इजी कह रहे हो ना एंड रिलैक्स। अब सांस भरते अपने राइट हैंड ऊपर उठाएं, राइट हैंड को छत की तरफ स्ट्रेच करें, ऊपर स्ट्रेच करें, सांस ले तो सांस छोटे स्ट्रेच टू योर लेफ्ट साइड, बाईं तरफ को ऐसे स्ट्रेच करें। बहुत पेशेंस चाहिए इनसे सांस लेते ऊपर और विश्राम। एसके शर्मा जी के वहां से कोई तो अनम्यूट है, एसके शर्मा जी की स्क्रीन। सांस भरते लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएं और लेफ्ट हैंड को छत की तरफ स्ट्रेच करें, स्ट्रेच स्ट्रेच और स्ट्रेच टू राइट साइड ऐसे, और चेहरा लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे रखो। सांस भरते ऊपर और विश्राम। दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखें और सांस भरते पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करें और सीधा कर दे कमर को। फिर से सांस भरते कमर को पीछे और सांस छोड़ते विश्राम। हाथों को ढीला छोड़ दें। इस बार सांस भरते दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेके जाओ, जितना आप आराम से लेके जा सकते हो उतना पीछे जाना, और सांस छोड़ते कमर से ऐसे आगे की तरफ झुकना। लोअर बैक से धीरे धीरे नीचे बैंड होना है, धीरे धीरे। लास्ट में सर को नीचे लेके जाना। फिर से सांस भरते ऊपर, पीछे लेके जाए हाथों को, और सांस छोड़ते कमर से आगे झुके। नीचे झुके रहें, विश्राम करिए ऐसे ही। सांस भरते ऊपर एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट का गैप रखें। और दोनों हाथ सामने, सांस लें और सांस छोड़ते नीचे की तरफ बैठ जाएं, जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे। पीठ को सीधा करें, सांस लें और ऊपर उठ जाएं। फिर से सांस भीतर और सांस छोड़ते। आपके पैर के अंगूठे से आगे आपका घुटना नहीं जाना चाहिए। ऊपर उठे और विश्राम। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें, पैर को पास में लेके आए, घुटनों को बैंड करो और सीधा। अब नी रोटेशन। विपरीत दिशा में एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे एंकल रोटेशन, एड़ी को घुमाएंगे। तो अपना दाहिना पैर सामने ले आए और दाहिने पैर की एड़ी को घुमाएं।
विपरीत दिशा में और किक करें ऐसे, और हिप से ऐसे आगे पीछे टांग को ऐसे करें। एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट एंकल, अपोजिट साइड, बैंड करो, लेग को स्ट्रेट करें। आगे पीछे हिप जॉइंट के लिए पैर को मूव करें। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। अब हम करेंगे ताड़ासन। तो दोनों पैरों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर के आसपास, 5 इंच सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां छत की तरफ, हाथों को ढीला छोड़ दें और सांस भरते हुए एडी को ऊपर उठाएं और पंजों पे आ जाएं। होल्ड करें पोजीशन में। और विश्राम। फिर से सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, हाथों को छत की तरफ स्ट्रेच करें। और विश्राम। इस बार ताड़ आसन में हम अपनी एड़ी को नहीं उठाएंगे। पारस जी Sorry? वीडियो नहीं आ रहा, आपका वीडियो नहीं आ रहा पारस जी। हाँ अब आ गया, थैंक यू। अभी आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है सर। ओके। आ रहा है सर, आ रहा है। सांस भरते दोनों बाजुओं को ऊपर उठाएं और दोनों पैरों पर बराबर वजन रखें आपकी बॉडी का। इस बार एंकल्स को नहीं उठाएंगे। स्ट्रेच करो बॉडी को, सांस लें एंड स्ट्रेच टू योर लेफ्ट साइड। ऐसे बाईं तरफ को स्ट्रेच करें, ज्यादा नहीं, ऐसे आगे की तरफ बैंड नहीं करना, ऐसे सीधे रहना। साइड रिब्स में स्ट्रेच आए। सांस भरते ऊपर और अपोजिट डायरेक्शन में। सांस भरते ऊपर और विश्राम करें। हल्का सा अपनी जगह पे चल लेते हैं थोड़ा सा और एंड रिलैक्स। अब अपने स्थान पर कैसे बैठना है, धीरे धीरे नीचे आ जाएं और इस तरह से आपको पीठ का एक तरह से टेबल बना लेना है। जितना फासला आपके दोनों हाथों के बीच में है उतना ही फासला आपके दोनों घुटनों के बीच में होना चाहिए। पीठ एक टेबल की तरह है। अभी जो हम आसन करने वाले हैं, इस आसन का नाम है मर्जरी आसन या कैट स्ट्रेच। स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया है। तो सांस भरते हुए चेहरा सामने और जैसे नाभि से जमीन को छूना है और हिप्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। पीठ ऐसे हो जाएगी और सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट के साथ टच करो, ठोडी को छाती से लगा ले। जैसे पीठ एक आर्च की तरह बना ले। सांस भरते सामने, सांस छोड़ते 5 से 6 राउंड करेंगे।
कहते हैं रीढ़ की हड्डी के लिए ये आसन रामबाण की तरह काम करता है। और धीरे से पीछे ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुक जाना, शशांक आसन या शिशु आसन। ऐसे बैठ के आपको आराम करना है। पीठ को ढीला छोड़ दो। सांस भरते ऊपर और विश्राम करें। अब हम करेंगे दोनों पैरों को नमस्ते की पोजीशन में ले आए, बटरफ्लाई षटकोण आसन। दोनों पैर ऐसे नमस्ते, दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ लें और हिप्स के पास में लेके आए, कूल्हे के पास में लेके आए। पीठ को सीधा करें, सांसें लें और छोड़ो। अब फिर ऐसा मानते हुए कि आप दुनिया की सबसे सुंदर बटरफ्लाई है और दुनिया के सबसे सुंदर गार्डन में आप टहल रही है। पीठ को सीधा रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट, चाहे नकली क्यों ना हो, मुस्कुराएं। पेट बढ़ाएं। अब सांस भरते सर को पीछे लेके जाएं और सांस छोड़ते कमर से आगे झुक जाएं। आराम से, जितना आप आराम से झुक पाओ ऐसे रेस्ट करना नीचे। सांस भरते ऊपर और विश्राम करें। दोनों पैरों को सामने फैला लो, ऐसे दोनों पैरों को सीधा कर लो। सांस भीतर भरें और सांस छोड़ते कमर से आगे की तरफ झुक जाना। जितना आप आराम से कर पाओ उतना झुकना आगे। सांस भरते ऊपर और विश्राम करें। अब कुछ आसन हम लोग लेट कर करेंगे। कैसे करना है आप देखिएगा। यस, अभय हमारे एक फैकल्टी वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आप उनको देख लीजिएगा। तो पेट के बल लेट जाएं, लाई डाउन ऑन योर स्टमक। पेट के बल लेट जाएं मकर आसन में। अब मुझे पता नहीं आप लेटे हो कि नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, वीडियो ऑफ कर रखा आपने सभी ने। पेट के बल लेट जाएं, गाल जमीन पर, दोनों हाथ चेहरे के पास में, एकदम मकर आसन में लेट के आपको विश्राम करना है। अगर किसको कोविड हो जाए और कोविड टाइम में अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको पेट के बल लेटना चाहिए और पेट के बल लेट के एक पिल्लो चेहरे के नीचे रखना चाहिए और एक पिल्लो पैर के नीचे। ऐसा करने से उनको काफी रिलीफ मिलेगा। ऑक्सीजन की जो कमी होगी उसमें काफी रिलीफ मिलेगा, सांस आराम से ले पाएंगे। अब हम करेंगे अर्ध शलभासन। तो ठोडी जमीन के साथ लगा लें, दोनों हाथ पीछे जमीन पर, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई।
अब उज्जयी श्वास लेते हुए या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, सांस लेते अपनी दाहिनी टांग जमीन से 1 फीट ऊपर उठाएं। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिर्फ जमीन से 1 फुट ऊपर उठाना है। हाइट से भी टांग ऊपर उठेगी। सांसें लेते रहना, छोड़ते रहना, लंबी गहरी, और विश्राम करें। अब बाईं टांग घुटने ऊपर उठाएं, जैसे पीछे आप दीवार को धक्का दे रहे हैं बाएं पैर से। जांघ से भी ऊपर उठाना अपनी टांग को। सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, आंखें बंद रखते हुए। समझ में आ गया कैसे करना है, तो उसके बाद आंखें बंद कर लेते हैं और विश्राम करें। अब अंगूठा बीच में मुट्ठी बंद कर लें और दोनों मुट्ठियों को अपने थाइज के नीचे ग्रोइंग रीजन के पास में रखें और दोनों हाथों की सपोर्ट से दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, पूर्ण शल्भ आसन। सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, पूर्ण शल्भ आसन। पूरा ध्यान अपने शरीर में और विश्राम करें। पेट के बल लेट के अब आखिरी आसन हम करेंगे, इसको बोलते हैं भुजंग आसन। तो दोनों हाथ अपने कंधे के, छाती के पास में, कंधे के नीचे, दोनों टांगे साथ में लगी हुई, दोनों पैर साथ में पीछे लगे हुए। सांस भरते हुए सर को ऊपर उठाएं, छाती को ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे और चेहरा आसमान की तरफ। हमारे शरीर की जो आकृति है वो एक भुजंग की तरह, एक सर्प की तरह होनी चाहिए। अभी सांसें लेते रहना है और सांस को बाहर छोड़ते रहना। और विश्राम करें। अब अपनी दाहिनी तरफ करवट लें और पीठ के बल लेट जाएं शव आसन में। शव आसन में लेट के सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है पवन मुक्त आसन। दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़ लें और दोनों हाथों से अपने दाहिने घुटने को पकड़े, घुटने के पास से पकड़, और घुटनों को खींचे छाती की तरफ और सांस छोड़ते नाक को या माथे को लगाएंगे दाहिने घुटने से। सांसें लेते रहें और खाली करते जाएं। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी जमीन पर, लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना जारी रखें और विश्राम करें। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन फ्रॉम लेफ्ट फ्लैग। बाईं टांग को घुटनों से मोड़ लें, दोनों हाथ से अपने बाएं घुटने को पकड़ें और सांस छोड़ते हुए नाक को या माथे को लगाएंगे बाएं घुटने के साथ। और इसी पोजीशन में रुके रुके 5 से 6 लंबी गहरी सांसें लेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। कहते हैं सुखम स्थिरम आसनम। आसन वही है जो सुखपूर्वक स्थिर होके आप कर पाते हैं। सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें और सांस छोड़ते हुए पहले पीठ को जमीन पर रखें और पैर को सीधा कर दें। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें, दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ें और सांस छोड़ते नाक को या माथे को लगाएंगे घुटने के साथ।
आप चाहो तो पीठ को मसाज भी दे सकते हैं, आगे पीछे रोल करें, दाएं बाएं। चेहरा दोनों घुटनों के सामने ही होना चाहिए। जिसको सर्वाइकल है वो सर नहीं उठाएंगे ऊपर, बाकी आराम से करें। और विश्राम करें। आराम से। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन, आखिरी आसन करेंगे शवासन में लेट के। आप प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन सुने तो आप आसानी से कर पाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें और अपने पैरों को हिप्स के पास में लेके आए और सांस भरते अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, कमर को ऊपर उठाएं। आपकी शरीर की आकृति एक पुल की तरह बन जाती है। हिप्स को और ऊपर उठाएं, अच्छे से स्ट्रेच करें। सांसें लेते रहें और सांसों को छोड़ते जाएं और धीरे धीरे विश्राम करें। पैरों को फैला दें, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखें, आधा फुट के जितना। हथेली आसमान की तरफ खुली हुई बगल में, और आंखों को बंद कर लें, आईज क्लोज। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए सर से पांव तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर होल बॉडी। आंखें बंद रखें। एक लंबी गहरी सांस लें और खाली कर दें। और जहां कहीं भी आप लेते हो, टर्न टू योर राइट साइड, दाहिनी तरफ करवट लें और धीरे से उठ के बैठ जाएं। और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अभी जो हम प्राणायाम करने वाले हैं, बेसिकली ये प्राणायाम गुरुदेव ने अभी जो पेशेंट होम क्वारंटाइन है कोविड टाइम पे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, या जिनको कोविड हो चुका है और अब रिकवरी कर रहे हैं, उसमें भी उनको ये प्राणायाम बहुत हेल्प करते हैं। और जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। यस, तो इसको करते हैं सभी लोग। आराम से बैठ जाएं, कंधों को ढीला छोड़ दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीथ। अपना राइट हैंड अपने पेट पे रखें, सांस लेते हुए पेट को बाहर की तरफ फुलाएंगे, एक्सपेंड करेंगे। और सांस छोड़ते हुए पेट को भीतर, सांस भरते हुए पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को भीतर। फिर से सांस भरते हुए पेट को फुलाएं बाहर की तरफ
और सांस छोड़ते पेट को भीतर की तरफ खींचे। आखिरी राउंड, ब्रीद इन, expand your stomach, expand and breathe out, squeeze your stomach and relax. अब हम करेंगे थैरोसिक ब्रीदिंग। तो राइट हैंड अपनी छाती पे रखें। इस बार सांस लेने से हम अपनी छाती को फुलाएंगे। सांस भीतर भरें, एक्सपैंड योर चेस्ट, ब्रीद आउट, छाती को ढीला छोड़ दें। इससे सांस भीतर लेते हैं, एक्सपैंड योर चेस्ट, ब्रीद आउट, सांस भीतर लेते हैं, breathe out. Last round, breathe in, breathe out. अब हम करेंगे साइड रिप ब्रीदिंग। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे रिब्स के पास में रखे साइड में। अब ये तो दोनों कोने एक तरह से हमारे विंग्स है, पंख है। तो आप क्या करेंगे, देखो सांस लेते हुए ऐसे एक्सपेंड करेंगे रिब्स को ऊपर की तरफ एंड ब्रीद आउट। सांस ले, एक्सपैंड योर लंग्स, अपर लंग्स, ब्रीद आउट। सांस लेते बढ़ते हैं एंड आउट। लास्ट राउंड, ब्रीद इन एंड आउट। ये जो अभी हमने किया एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थैरोसिक ब्रीदिंग एंड साइड रिब्स ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इस कोविड टाइम में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि लोगों में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, और उसका रीजन यही था कि लंग्स कैपेसिटी कम हो गई। आप हैरान होंगे, हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी का सिर्फ 30% यूज करते हैं, जबकि 90% टॉक्सिन्स ब्रीदिंग के थ्रू रिलीज करते हैं। अगर आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी का सिर्फ 30% यूज करेंगे तो बहुत सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में रह जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। अगला प्राणायाम जो हम करने वाले हैं वो भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपको क्या करना है, सांस लेते हुए सर को पीछे लेके जाएंगे, तो सांस छोड़ते हुए ऐसे सांस छोड़ना है जैसे कैंडल को ब्लो कर रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बर्थडे में जैसे किसी की मोमबत्ती बुझाते हो तो 3 फीट दूर रखी हुई है मोमबत्ती, ऐसा इमेजिन करना और ऐसे करना है। पहले देख लो, सांस छोड़ते छोड़ते 8 बार आपको यहाँ पे गर्दन को लेके आना है। ये आपके फेफड़ों को और स्ट्रांग बना देता है। सांस लेते लेते सांस भरते, सांस भीतर भरें, सांस लें, सांस भरते हैं, एक तरह से तैयारी है ये थर्ड वेव के लिए। सांस भीतर भरें, आंखें बंद और विश्राम करें। पूरा ध्यान अपने शरीर में, एक लंबी गहरी सांस भीतर और सांस छोड़ दें। और धीरे से आंखें खोलें। 2 और प्राणायाम है, उसके बाद फिर सेशन का समापन करेंगे। ये जो हम प्राणायाम अभी सीख रहे हैं, ये प्राणायाम अभी अपने प्रोफेसर त्रिवेदी जी हमारे सामने स्क्रीन पे है, इनके सहयोग से हम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनके स्टूडेंट
फैकल्टीज और सपोर्टिंग स्टाफ को करवा रहे हैं राजस्थान के अंदर। हजारों स्टूडेंट को हम रोज सिखा रहे हैं आरटीयू की मदद से, द्विवेदी साहब की मदद से। yes? तो अगला प्राणायाम भी हम फिर से सीखते हैं। इसको ये बहुत पावरफुल है, आपको बहुत हेल्प करेगा, एकदम माइंड रिलैक्स होने लगता है इससे। ये क्या है, आप नाक से सांस लेंगे ऐसे भीतर, उसके बाद सांस छोड़ते मुंह को गोल कर लेना, होंठों को ऐसे गोल कर लेना, और जैसे स्ट्रॉ से कोई चीज बाहर फेंक रहे हैं वैसे होंठों को करो और सांस छोड़ना ऐसे। सांस को लंबा और गहरा सांस ले, सांस भीतर, आखिरी राउंड सांस ले, रिलैक्स, आंखें बंद। प्राणायाम के बाद कम से कम 15 से 30 सेकंड तक आंखें बंद करके विश्राम करना होता है हमें। आंखों को बंद कर लें। आज के सेशन का लास्ट प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या करेंगे, छोटी उंगली को यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाएं ऐसे, और उसके बाद रिंग फिंगर ऐसे, एक उंगली यहाँ पे और एक उंगली यहाँ पे रख दो ऐसे। और रखते हैं वो कानों के ऊपर जैसे फ्लैप ना, और हमिंग साउंड करेंगे हम, और साउंड करते हुए अपने अंगूठों को अंदर बाहर करते जाएंगे। सांस भीतर लेते हैं, सांस भीतर, सांस भीतर, सांस भीतर, सांस भीतर, और विश्राम करें। दोनों हाथ आप अपने घुटनों पे रखें, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, और पूरा ध्यान अपने शरीर में। आंखों को बंद रखें। Take a deep breath in, hold the breath and breathe out. पाँच मिनट आंखें बंद करके हम मेडिटेट करेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को रोकें और खाली कर दें। आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान अपने शरीर में। पूरा ध्यान अपने शरीर में।
पूरा ध्यान सांस की लय पर रखें। अब हम संकल्प लेते हैं, मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति खुद को प्रतिबद्ध करता हूं। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचता है। मैं स्वयं के साथ परिवार और संसार की शांति स्वास्थ्य हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। योगाभ्यास शांति पाठ या सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा और समृद्धि हेतु सर्वे सुखिनः सर्वे निरामयः सर्वे दुःख मा कश्चित् दुःख भवे। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को रोक के और खाली कर दें। और जब भी आपका मन करे धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Slowly and gradually you may open your eyes. कर पाए सभी? यस। वैसे तो जैसे वीसी सर ने शुरू में कह दिया कि एक दिन योग करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। रोजाना हमें इसको करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में इसको डालना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है और अभी इस पैंडेमिक टाइम में हमारी जागरूकता बढ़ी है योग के बारे में। आप सभी जहां से भी आप संबंध रखते हैं, आप सभी योग कर ही रहे हैं। यस और नो? और जरूर से आप विद्यार्थियों को भी योग के लिए प्रेरित करते रहे। बस इतना बताने की जरूरत है हमें कि योग कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं है। जैसे शिक्षक किसी भी धर्म का हो, डॉक्टर किसी भी धर्म का हो, हम उससे ज्ञान लेते हैं, शिक्षक से, डॉक्टर से दवाई लेते हैं। उसी तरह योग एक तरह से चिकित्सा पद्धति है। योग से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, मन को तनाव मुक्त रख सकते हैं। उसको एक मेडिसिन की तरह ही हमें लेना चाहिए। यस, जैसे अब पूरे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में
हम कोविड केयर के प्रोग्राम सिखा रहे हैं त्रिवेदी जी की मदद से। अगर आप भी आरटीयू में ऐसी एक वर्कशॉप रखना चाहते हैं फैकल्टीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका स्वागत है, हमारी टीम उसके लिए रेडी है। ये निःशुल्क प्रोग्राम गुरुदेव की तरफ से चलाया जा रहा है, कोविड केयर प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को बहुत मदद मिल रही है, फैकल्टीज को काफी मदद मिल रही है, उनकी लंग कैपेसिटी बढ़ रही है। यहाँ तक कि जिनका ऑक्सीजन का लेवल 90 था, इन प्राणायाम को करने से 96, 97 तक पहुंचा है। तो मैं परवीन जी से, अनिल माथुर जी से गुजारिश करूंगा कि आप कैंपस में भी इस तरह देखिए। थैंक यू सो मच अनिल माथुर जी, परवीन कुमार जी, आपने आज मौका दिया हमें इस सेशन को कंडक्ट करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। माथुर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रवीण जी, परवीन जी है क्या स्क्रीन पे? हाँ, मैं हूँ। आज का जो लगभग 1 घंटे का सेशन रहा, वो मुझे उम्मीद है कि सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। लगभग 90 या शायद 100 के अराउंड उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर, स्टाफ मेंबर और काफ़ी स्टूडेंट भी रहे। और जो आप बता रहे थे पारस जी, वो